नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य आखिर कैसे टूट गया, कौन कौन सी बड़ी गलतियां हुई और कैसे भारत अंग्रेजों के हाथों में चला गया। चलिए बहुत आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। तो पहले ही बात यह है कि औरंगजेब की मृत्यु पतन की शुरुआत का सबसे पहला बड़ा कारण आता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब एक सख्त और ताकतवर शासक था, लेकिन उसके जाते ही पूरा साम्राज्य हिल गया। उसके बाद जो बादशाह गद्दी पर आए वो कमजोर थे, नाकाबिल थे और सिर्फ आपस में सत्ता की लड़ाई लड़ते रहे। देश चलाने पर किसी का ध्यान ही नहीं था। दूसरी बात यह थी कि लगातार उत्तराधिकारी की लड़ाइयाँ, हर नए बादशाह के आने से पहले परिवार के लोग 2-3 साल तक लड़ते रहते थे। ये अंदरूनी लड़ाइयाँ सेना को कमजोर कर देती थी और प्रांतों पर मुगलों का नियंत्रण धीरे धीरे खत्म होने लगा। तीसरी बात यह थी, कमजोर बादशाहों का जमाना आ गया। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुख शियर, मोहम्मद शाह रंगीला और शाह आलम जैसे बादशाह आए। इनमें ना तो नेतृत्व था ना प्रशासन कौशल। मोहम्मद शाह रंगीला तो नाच गाने और विलासिता में ही खोया रहता था। इसने मुगल साम्राज्य को अंदर से और कमजोर कर दिया। नादिर शाह का हमला, मुगलों की कमर टूट गई। 1739 में फारस का शासक नादिर शाह दिल्ली तक पहुंच गया। उसने दिल्ली को लूटा, हजारों लोगों का कत्लेआम किया और यहाँ तक कि कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन भी लेकर चला गया। इस घटना से मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा जो थी वो जमीन पर आ गई। अब प्रांतों ने कहा हमें दिल्ली की जरूरत नहीं है, हमें खुद ही शासन करना है। पांचवी बात यह थी कि अहमद शाह अब्दाली के लगातार 9 हमले हुए। अब्दाली ने भारत पर एक नहीं बल्कि 9 बार हमला किया। 1739 के बाद दिल्ली और पंजाब बिल्कुल असुरक्षित हो गए। इसी दौरान 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ, जिसने मराठे भी कमजोर हो गए। अब पूरे उत्तर भारत में अराजकता फैल गई और मुगलों की ताकत लगभग खत्म हो गई। छठी बात यह थी कि प्रांतीय राज्य स्वतंत्र होने लगे। मुगल कमजोर थे, इसलिए प्रांतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मराठे, सिख, मैसूर सब उभरने लगे। भारत अब छोटे छोटे राज्यों में बढ़ चुका था। सातवीं बात यह है कि आर्थिक बर्बादी और भ्रष्टाचार। लगातार युद्धों ने मुगलों का खजाना खाली कर दिया। शाही खर्च बढ़ते गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कारीगरों की हालत खराब हो गई और किसानों में से भारी टैक्स वसूला जाने लगा। साम्राज्य का प्रशासन पूरी तरह बिखर गया। यूरोपीय शक्ति की एंट्री, खासकर अंग्रेजों की। मुगल कमजोर थे, प्रांत स्वतंत्र हो चुके थे। यही मौका अंग्रेजों ने पकड़ा। पहले व्यापार किया, फिर राजनीति में दखल दिया और फिर युद्ध करके धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। मुगलों के पतन का सबसे बड़ा फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ। ये एक लंबी प्रक्रिया थी। कमजोर बादशाह, भ्रष्टाचार, विदेशी आक्रमण, प्रांतों का अलग होना और यूरोपीय दखल, इन सभी ने मिलकर 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। अगर आप 18वीं सदी का अगला टॉपिक स्वतंत्र राज्यों का उदय भी इसी तरह आसान भाषा में चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।